नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। देखिए, मैं कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता क्योंकि सुरेंद्र शर्मा साहब के मैंने बड़े आयोजन देखे हैं। उनको पसंद नहीं है कि लोग उनकी तारीफ करें, तो इसलिए मैं एक पंक्ति बोलकर बात खत्म करके अपना इंटरव्यू शुरू करके ये कहना चाहूंगा कि हास्य का वो एक बड़ा जादूगर आज मेरे साथ बैठा हुआ है साहब, जो अपने गंभीर चेहरे से एक पंक्ति बोल दे तो लोग हंसने लगते हैं। बात यहां पर खत्म होती है। और वो एक पंक्ति जो मैंने बहुत इंटरव्यूज में बोली है, वो सुरेंद्र शर्मा साहब की पंक्ति मैं उन्हीं के सामने बोल देता हूं कि ऊंचाई नहीं होती उस पतंग की क्योंकि उसकी डोर किसी के हाथ में होती है। ऊंचाई होती है उस पेड़ की जो जितना जमीन में गड़ा होता है उतना आसमान में खड़ा होता है। तो सुरेंद्र शर्मा साहब आज मेरे साथ हैं। कोई परिचय की जरूरत नहीं है सुरेंद्र शर्मा साहब को। सब मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक समाज में कवि की जरूरत क्या है? समाज को कवि क्यों चाहिए? देखा जाए, समाज को कवि की इसलिए जरूरत है कि समाज जो चीज सोचता है उसको अभिव्यक्त करने के शब्द उसके पास नहीं है। अच्छा। अगर हमारे उसके पास शब्द होते तो हर एक कवि हो जाता। उसकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एक कवि अपने शब्दों में उस पीड़ा का बखान कर देता है, इसलिए समाज को कवि की जरूरत है। इसलिए समाज में कवि की जरूरत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप एक हास्य कवि नहीं होते तो फिर सुरेंद्र शर्मा कौन होता? देखिए, हास्य मैं नहीं होता तो मैं और कारणों से लोगों को हंसाता रहता। मेरा खुद का आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन का काम था पिताजी का जी। अभी भी मैं संत परमानंद हॉस्पिटल, दिल्ली में 2 हॉस्पिटल हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। तो आंसुओं पर कविता नहीं लिखता, तो आंसू पहुँचने का तो काम तो कर ही रहा हूँ। बहुत बेहतरीन। तो आपने जब आप पढ़ रहे थे, एसआरसीसी में थे कॉलेज में, तब आपने सोचा कि मुझे हास्य कवि बनना है? कब आपको लगा कि मैं एक कवि बनूंगा? मुझे तो आज तक नहीं लगा कि मैं कवि बन चुका हूँ। अच्छा। ये लोगों की गलतफहमी है, उसका मैं क्या करूँ। बट आप जब अपने तुलसीदास जैसे कह नहीं सके कि हम कवि हैं, तो हमारी क्या औकात है जो हम कह दें कि हम कवि हैं। अब आपके बहुत से आयोजन मैंने देखे हैं। मैं एक चीज नोटिस करी हूं, मैं आप ही से पूछ लेता हूं। जब भी आप मंच पे होते हैं, जब भी आप कविता पढ़ रहे होते हैं, आपका तो गंभीर चेहरा है, आप हंसते नहीं है। मगर जब आप पीछे बैठे होते हैं और कोई कवि कविता पढ़ रहा हो तो आप बड़े खिलखिला के हंसते हैं। उसका कारण क्या है कि आप मंच पे हंसते क्यों नहीं है और लोगों को हंसाते हैं आप? जब मैं हंसूंगा मंच पर या हाव भाव करूंगा कि लोगों का ध्यान फिर 10-15% मेरे हाव भाव पर जाएगा जी। अब 100% ध्यान मेरे शब्दों पर जाता है। उसमें 100% उनकी कंसंट्रेशन कविता के प्रति होती है, ना सुरेंद्र शर्मा के प्रति होती है। बिल्कुल। और आपको ये भी पसंद नहीं है कि लोग आपसे ये कहेंगे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, का नाम के आगे लगाए तो आप नाराज हो जाते हो? आप कहते हैं कि मुझे सुरेंद्र शर्मा ही बोलिए बस। क्योंकि मैं सुरेंद्र शर्मा ही हूँ। अब ये भी बोलोगे BA सुरेंद्र शर्मा, BM.Com सुरेंद्र शर्मा, मगर मेरा पद्मश्री नाम तो एक थोड़ी बड़ी है। उपाधि है, लोग पद्मश्री लेने के लिए। उपाधि हो सकती है, वो एक सम्मान है, अलग बात है, पर जरूरी नहीं हर सम्मान को आप साथ में लिखें। मेरा व्यक्तित्व उससे बड़ा होना चाहिए। बहुत बेहतर। पद्मश्री से मेरा व्यक्तित्व बड़ा नहीं होता। मेरा व्यक्तित्व सिर्फ मेरे नाम से बड़ा हो तब जाकर के तो पद्मश्री मिलती है। अब आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा था, आपने उस इंटरव्यू में ये कहा कि पद्मश्री मुझे मिला क्योंकि मैं फेमस था। मुझसे भी बहुत बेहतरीन लोग हैं जिनको पद्मश्री नहीं मिला। बहुत हैं, कम से कम 100 लोग मिल जाएंगे। तो क्या कारण रहा होगा ना मिलने का? और आपको क्या कारण रहा होगा कि आपको नहीं, मुझे मिला शायद मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मिल गया हो। लेकिन जहाँ तक कविता के लेखन की बात है, उसमें तो मेरे से हजारों लोग ऐसे बड़े हैं जिनको नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं वो लायक नहीं थे। हमारे हास्य व्यंग में माणिक वर्मा थे, शैल चतुर्वेदी थे, हुल्लड़ मुरादाबादी थे। तो ऐसा नहीं है, पर अगर मिल गया तो मैं ये समझता हूँ पद प्रतिष्ठा जो भी है ना, वो दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए, जेब में रहना चाहिए। बहुत बेहतरीन। तो अगर सब मैं ही अपने आप को कहूँ मैं पद्मश्री, मैं लेटर पैड छपाऊँ, विजिटिंग कार्ड छपाऊँ,
तो इसका मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं गरूर का भाव आ गया है। तो मैं वैसा ही सहज रहना चाहता हूँ जो पद्मश्री मिलने से पहले भी था। तो मैं ये मान के चलूं कि जब पद्मश्री मिला तो भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, वही विनम्रता रही। वैसे अब क्योंकि मैंने अभी भी अलमारी में रखी हुई दोनों। ना तो मैं कोई कार्ड छपवाया, ना कोई विजिटिंग कार्ड में दिया, नाम या लेटर पैड पर।